सो वेलकम बैक गाइस आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हम कैसे एक सर्किट की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो हम आज एक सर्किट को पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और उसको ट्रबल शूट करेंगे कि हम कैसे उसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, उसके अंदर क्या इशू आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, एक 2 एम्पियर 12 वोल्ट का एक अडेप्टर, 2 एम्पियर 12 वोल्ट का एक अडेप्टर रहेगा, उसका सर्किट आएगा मेरे पास। तो आज मैं इसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग, इसके अंदर एक इशू आ रहा है, इसके अंदर वोल्टेज जो है वो हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं आ रहा। तो आज हम देखेंगे किसकी वजह से हमारा ये आउटपुट जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है। और इससे पहले गाइस क्या है कि मैंने एक आपको टेस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक आपको सर्किट की कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स की टेस्टिंग के बारे में बताया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो गाइज यहाँ पर क्या है, हमारा एक सर्किट हैगा और अगर मैं अब किसी भी सर्किट के, किसी भी चार्जर की, अगर एसएमपीएस के सर्किट की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे दो सेक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। तो गाइज इस सर्किट के अंदर भी क्या है, हमारा अभी दो साइड आएंगे, एक प्राइमरी साइड है, एक सेकेंडरी साइड है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पर क्या है, ये वाली जो मेंस, यहाँ से मेंस जा रही है, ये हमारी प्राइमरी साइड है और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है हमारा सेकेंडरी साइड है। तो इस सर्किट के अंदर गाइज हो क्या रहा है कि जो हमारा ये सर्किट है, इसके अंदर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो नहीं आ रहा। मेंस तो ऑन हो रही है लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा। तो अब ये मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर क्या करा है, मैंने एक लीड कनेक्ट करी हुई है जो जिससे मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लीड का यूज़ करा हुआ है जिससे मैं इसको मेंस सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा एक छोटा सा बोर्ड हैगा जो इसको मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं आपको इसमें मेंस में लगा के इसको दिखाता हूँ। तो हमारी क्या है, अभी मेंस ऑन हो चुकी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो ग्रीन एलईडी है वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया इसने। यहाँ पर अब मैं इसके आउटपुट वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। तो इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं। तो इसका आउटपुट वोल्टेज गाइस 5 वोल्ट अप्रोक्स हमारा आ रहा है, अप्रोक्स 5.7 वोल्ट अप्रोक्स हमारा आ रहा है यहाँ पर आउटपुट। तो यह गाइस 12 वोल्ट का सर्किट है और हमारा 5 वोल्ट अप्रोक्स आ रहा है, तो बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है। तो हम देखेंगे कहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मेंस में भी दिखा देता हूँ, हमारे 200 कुछ वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये हम मल्टीमीटर को एसी पे सेट करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने एसी पे चेक करा और मैं इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको। देखिए 200 कुछ वोल्टेज आ रहा है हमारा। तो गाइस यहाँ पर हमारा मेंस पे भी वोल्टेज आ रहा है, हमारा सर्किट के अंदर भी प्रॉपर वोल्टेज जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो चलिए गाइस टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इस सर्किट के बारे में दिखाऊं, थोड़ा सा इसको दिखाऊं, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो मेंस वाले कनेक्शन हैंगे वो मेंस वाले कनेक्शन इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुए लगना, और इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होके इस वाले रजिस्टर से हमारे ये इधर वाला ये पॉइंट आया हुआ है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो ये मेंस वाला लाइन था यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू आया हुआ है। तो रजिस्टर ये क्या है, ये गाइस हमारा एक रजिस्टर जो है ये हमारा एज अ फ्यूज़ वर्क कर रहा है इस सर्किट के अंदर। जैसे हमारा हाई वोल्टेज आता है, हाई हमारा वोल्टेज वगैरह आता है, तो हमारा ये इसको फ्यूज़ की तरह प्रोटेक्ट करता है, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो गाइस यहाँ पर जो हैगा, अगर ये फ्यूज़ वर्क कर रहा है तो हमारा कंटिन्यूटी पे जो हैगा बजर की साउंड देना चाहिए। तो गाइज हमारा ये बजर की साउंड दे रहा है, इट मीन्स ठीक है। अब क्या है गाइज, यहाँ पर जो हमारा ये जो बजर की साउंड दे रहा है, इट मीन्स हमारा ये रजिस्टर ठीक है, अभी फ्यूज़ की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पर एज अ फ्यूज़ वर्क कर रहा है। अब गाइज ये क्या है, ये जो हैगा हमारा यहाँ पर जो बी आर लिखा हुआ है, इसका डेजिग्नेशन बी आर लिखा हुआ है, ये एज अ ब्रिज आएगा यहाँ पर। अब ब्रिज क्या करता है गाइस, ब्रिज जो एक ऐसा डिवाइस आएगा जो हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है हमारे सिग्नल को, हमारे वोल्ट एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो गाइस ये हमारा ब्रिज आएगा। ब्रिज के अंदर क्या हमारा यहाँ से इनपुट गया है, यहाँ से ये दो जो हमारा एक डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हैगा और एक हमारा इस फ्यूज़ के थ्रू जा रहा हैगा। तो हमारा ये ब्रिज से हम ब्रिज को हमारे यहाँ से सप्लाई मिल रही है, और ब्रिज को सप्लाई मिलने के बाद हमारा ब्रिज का जो आउटपुट हैगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको अगर शायद दिख रहा हो, मे बी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की।
तो यहाँ पर जो गाइज इसकी जो एक लेग आएगी वो निगेटिव है और एक लेग जो आएगी वो पॉजिटिव है। तो गाइज ब्रिज क्या है, ब्रिज के अंदर भी हमारे डायोड्स लगे होते हैं। वैसे हम जनरली ब्रिज पहले हम क्या करते थे, डायोड्स 4 डायोड से मिलके बनाते थे, लेकिन अभी क्या है उसकी आईसी वगैरह चलने लगी है। तो इसके अंदर भी क्या है गाइज आईसी का यूज़ हुआ है। तो डायोड की जैसे मैंने टेस्टिंग बताई थी आपको कि डायोड में क्या है हमारा कोई भी साउंड नहीं करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर हमारा कोई भी किधर भी साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना गाइज। तो ये हमारा जो ब्रिज हैगा वो भी ठीक है। अब गाइज बात कर लेते हैं इस कैपेसिटर की। आउटपुट कैपेसिटर जो हमारा ब्रिज का आउटपुट हैगा वो फिल्टर, अब क्या है हमारा सिग्नल जो हैगा वो डीसी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब क्या है हमारा इन कैपेसिटर के पास जा रहा है फिल्टर के लिए। तो हमारे ये कैपेसिटर हैं वो भी हमारे साउंड क्रिएट नहीं करने चाहिए, बजर क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हैगा ये बजर क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हमारे ये दोनों कैपेसिटर भी हमने देख लिए, ये भी कैपेसिटर ठीक है, ब्रिज ठीक है। अब इस छोटे वाले कैपेसिटर को भी देख लेते हैं गाइज। ये वाला जो कैपेसिटर हैगा इसकी जो प्रोब है वो यहाँ पर गई हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो गाइज़ ये भी हमारा कैपेसिटर जो हैगा वो ठीक है, यहाँ पर कोई भी हमें शॉर्ट की बजर की साउंड नहीं आई है। अब गाइज़ क्या है यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। इन केस अगर आपको किसी कंपोनेंट में बजर की साउंड आती है, किसी कैपेसिटर में बजर की साउंड आती है, तो आपको स्टिल उसको निकाल कर चेक करना है। आपको ऐसे ही उसको चेंज नहीं करना, आपको उसको निकाल कर सर्किट्स के या उसकी एक लेग को भी निकाल के आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, उसको निकाल कर चेक करना है। अभी क्या है गाइस, हमें यहाँ पर क्या है कंटिन्यूटी मिल ली है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी, हमें कंटिन्यूटी मिल ली है। तो गाइज़ ये हमारी कंटिन्यूटी हमें क्यों मिल रही है, हम यही वाली अब टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। तो हमारा इस वाले रजिस्टर पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, जो कि हमें नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अब क्या करते हैं, हम इस रजिस्टर को निकाल के चेक करते हैं कि हमें कंटिन्यूटी एक्चुअल में क्यों मिल रही है। तो मैं इस रजिस्टर को भी निकाल लेता हूँ। हमने क्या करा है, हमने जो रजिस्टर हैगा उसको निकाल लिया है, और रजिस्टर की जो मैंने आप जैसे देख सकते हो एक लैग जो हैगी वो बाहर आएगी, और एक लैग जो है अभी भी स्टिल हमारी पीसीबी के अंदर लगी हुई है। तो मैं आप यहाँ आपको कंटिन्यूटी दिखाता हूँ। तो हमारा रजिस्टर कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। तो अभी क्या है, हमारा ये रजिस्टर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, हमारा एमीटर मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यूटी मोड पर है। तो गाइज हमारा ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, इट मीन्स ये ठीक हैगा। अब गाइज बात कर लेते हैं इस वाले रजिस्टर की, ये वाला कंटिन्यूटी क्यों दे रहा है। तो गाइज क्या होता है कि हमारा जो कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्यूज़ की जगह रजिस्टर का यूज़ करते हैं, हमारा एज अ प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये फ्यूज़ की तरह जो रजिस्टर यूज़ होते हैं वो हमारे कंटिन्यूटी देते हैं। तो गाइज अगर आपका रजिस्टर बाय द वे कंटिन्यूटी दे रहा है तो आपको उसको चेक कर लेना है पहले लगा कहाँ पर है। तो अब ये हमारा ये कंटिन्यूटी दे रहा है ना, तो इट मीन्स क्या है, ये हमारा एज अ फ्यूज़ यूज़ हुआ है, तो हमारा ये कंटिन्यूटी दे रहा है तो ठीक है। अब गाइस फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ अगर हमारा कंटिन्यूटी नहीं देगा तो हमारी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो क्या है, इसलिए ये हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है। तो आपको अगर आपका रजिस्टर कभी भी कंटिन्यूटी देता है तो आपको चेक कर लेना है आपका रजिस्टर एक्चुअल में लगा कहाँ पर है। ठीक है ना गाइस। कुछ रजिस्टर हमारे कंटिन्यूटी देते हैं कम ओम की वजह से, कम उनकी वैल्यू जो ओम्स होती है उनकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, इसकी वजह से वो हमारी कंटिन्यूटी कभी कभी देते हैं। तो आपको चेक कर लेना है वो रेजिस्टेंस अगर हमारा कहाँ लगा है। अगर हमारा फ्यूज़ की जगह पे लगा हुआ है तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है अपनी टेस्टिंग में। अभी क्या है, हमारा ये वाला रजिस्टर जो हैगा वो कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, तो हमने जैसा इसको निकाला है हम एज इट इज़ इसको लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पर जो हैगा हमने रजिस्टर जो हैगा वो कनेक्ट कर लिया है। अब रजिस्टर जो हमारा बजर साउंड दे रहा है, मतलब कंटिन्यूटी प्रोवाइड करा रहा है, इट मीन्स क्या है, हमारा फॉल्ट जो हैगा वो यहीं कहीं आसपास आएगा, तभी ये हमारा जो रजिस्टर रहेगा ये हमारी कंटिन्यूटी साउंड दे रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में कंटिन्यूटी किसकी वजह से आ रही है। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से चेक करता हूँ। तो गाइस हमारी कंटिन्यूटी अभी भी आ रही है, तो इट मीन्स क्या है, हमारा प्रॉब्लम यहीं कहीं आसपास हैगा। तो अभी हम ये वाला हमने रजिस्टर चेक कर लिया, ठीक हैगा। अब हम इस कैपेसिटर को देखते हैं। तो गाइस हमारा ये कैपेसिटर भी हमारी कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें इसको फिर से निकाल कर देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। गाइस मैंने इसकी एक लेग को निकाल लिया है। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी देखूंगा कि अभी भी ये कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं दे रहा।
तो गाइस ये हमारा कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, तो हमारे कैपेसिटर जो है वो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी हमारी यहाँ पर आ रही है। तो गाइस हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी अभी भी आ रही है, इट मीन्स यहाँ पर आसपास ही कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं इस जो कैपेसिटर हैगा उसको एज इट इज़ लगा देता हूँ, जैसे मैंने उसको निकाला था, तो मैं इस कैपेसिटर को लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, अब देखते हैं हमारे आगे कहाँ कंटिन्यूटी हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस हमने इस वाले कैपेसिटर को चेक कर लिया, ये आगे सेक्शन को चेक कर लिया। तो गाइज अभी क्या है, हमारा ये वाला डायोड बचा है, तो हम इस वाले डायोड को चेक करेंगे कि हमारा ये वाला जो डायोड हैगा आईसी के बगल वाला, और ये वाला हमारा डायोड हम चेक करेंगे कि हमारा डायोड ठीक है कि ख़राब है। तो अभी हम डायोड पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हमारा डायोड जो गाइज ये हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है ना। अभी क्या गाइज हमारा ये कंटिन्यूटी दे रहा है डायोड, तो हम इसको निकाल कर चेक करेंगे कि हमारा ये ठीक है कि ख़राब है। हमारा ये डायोड कंटिन्यूटी दे रहा है, तो हम इसको निकाल करके पहले, जब आप पूरा तरीके से इंश्योर हो जाओ कि हमारा ये कंपोनेंट ठीक है कि ख़राब है, तब आप जाके इसको निकालना और फिर आप देखना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो गाइज़ ये हमने डायोड जो हैगा वो निकाल लिया है, और ये हमारा R107 डायोड हैगा, और आपको शायद दिख रहा हो। तो गाइज़ ये जला हुआ भी है, आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो गाइज़ ये जो हैगा वो जल रखा है, बीच में से फट रखा है। तो इसकी जगह पे हम दूसरा डायोड यूज़ करेंगे। तो गाइज़ मेरे पास एक ये डायोड हैगा जो अभी अवेलेबल है मेरे पास, और मैं इसको लगाऊंगा उस वाले डायोड की जगह पे, क्योंकि ये हमारा ये कंटिन्यूटी दे रहा था। अब गाइज़ एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जो हमारा ये वाला जो कैपेसिटर था वो अब कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, पहले कंटिन्यूटी आ रही थी कि अब आ रही है कि नहीं आ रही है। तो गाइज़ अभी हमारी यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, पहले हमारी यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही थी। जैसे कि आप पहले यह देख रहे थे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर कंटिन्यूटी आ रही थी, लेकिन अब वो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो अब कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो गाइज़ प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम इस वाले डायोड में थी, तभी हमारी कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही थी। तो अभी हमारे जो डायोड हैगा हम सही वाला उसको लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या है, हमें एक लाइन गिवन हैगी, मैंने डायोड निकाल लिया है, और यहाँ पर एक लाइन गिवन हैगी हमारी। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, डायोड की ब्लैक वाली पॉइंट को रखना है, और यहाँ पर जो हैगा हमें पॉजिटिव रखना है। तो जो हमारी जैसे ये इस डायोड में लाइन गिवन है हमारी, वो हमें एज इट इज़ लाइन वाली जगह पर रखनी है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हमारी लाइन गिवन है ये वाली, तो ये वाली लाइन हमें लाइन वाली जगह पर रखनी है। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ। तो गाइज़ ये हमने यहाँ पर हमारा जो डायोड हैगा हमने यहाँ पर एज इट इज़ लगा दिया है, जैसे पहला वाला डायोड था, और उसी नंबर का हमने डायोड यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। तो अभी हमारी क्या है शॉर्टिंग, हम चेक करते हैं यहाँ पर जो हमारी शॉर्टिंग है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो गाइज़ अभी देखिए हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, और इस पर भी हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है। अब वैल्यू देने लगा, क्योंकि वो डायोड की हमारी जो मैंने बताया था आपको पहले रेजिस्टेंस हैगी, डायोड के अंदर जो बैरियर होता है वो उसकी वैल्यू दे रहा है। तो अभी क्या है, हमारा यहाँ से शॉर्टिंग जा चुकी है। अब इस सर्किट को एक बार चालू करके देखते हैं और इसके आउटपुट को चेक करके देखते हैं। तो अभी हमने इसको मेंस दे दी है, एलईडी हमारी ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है। अभी हम इसके आउटपुट वोल्टेज देखेंगे मल्टीमीटर की, जो हमने सेट कर रखा है इसे 20 की लिमिट पर, और हम इसके वोल्टेज को देखते हैं। देखिए गाइस हमारा ये जो वोल्टेज है 14.225 अप्रोक्स आ गया। पहले जो ये वोल्टेज था ये गाइस ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा था, लेकिन अभी क्या है हमारा ये प्रॉपर वोल्टेज जो हैगा वो 14 वोल्ट अप्रोक्स हमारा आ चुका है। तो गाइस अभी हमारा ये जो वर्क सर्किट हैगा वो प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है। तो हमने जो इसके अंदर फॉल्ट था वो हमने फाइंड कर लिया है। तो गाइस जो मैक्सिमम फॉल्ट्स आते हैं वो हमारे प्राइमरी साइड में आते हैं, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी साइड होता है वो ज़्यादा हमारा डीसी वाला साइड होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ज़्यादा फॉल्ट्स हमारे नहीं आते, लेकिन हमारे क्या आते हैं, हमारे प्राइमरी साइड में ज़्यादा फॉल्ट्स हमारे देखे जाते हैं। तो अगर अब आपने सारे कंपोनेंट सपोज आपने चेक कर लिए हैं, तो आपको फिर भी आपको जो हैंगे फॉल्ट नहीं मिला, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो आईसी हैगी उसको रिप्लेस कर देना, आपका फॉल्ट जो हैगा वो सही हो जाएगा।
अगर आपको किसी HMPS में, आपके किसी चार्जर के सर्किट में, किसी पावर सप्लाई में आपको IC नहीं मिलती है, तो आपको एटलीस्ट ट्रांजिस्टर्स तो मिलेंगे मिलेंगे। क्योंकि गाइस यहाँ भी हमें क्या है कि अगर हमारे पास IC सर्किट के अंदर नहीं आएगी तो हम उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स हमें मिलते ही मिलते हैं। तो अभी क्या है, ये वाला जो सर्किट है वो ठीक हो चुका है। तो अभी आपको अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और आप देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।